तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होगे, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इसकी जो डीवी प्रक्रिया कब तक हो सकती है और जो रिजल्ट है वो किस तारीख तक आ सकता है। जैसा कि आपको बता दूं, जैसा कि कोर्ट केस की जो डेट है आगे बढ़ती जा रही हैं, तो इससे कहीं ना कहीं बच्चों के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि रिजल्ट कब तक आएगा और कट ऑफ वगैरह में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ पर हम बात करने वाले हैं, कोर्ट केस के अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आपको पता ही होगा, आपका पेपर 31 जुलाई 2022 को हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये पैट 2021 से भर्ती आई थी लेखपाल की, और सोचा था कि पैट आने के बाद यानी कि पीटी आने के बाद जो भर्तियों में बहुत ज़्यादा तेजी आ जाएगी। ठीक है, पीटी आने के बाद बहुत ज़्यादा स्पीड से भर्तियां होंगी, मगर ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि पीटी आने के बाद भर्तियां वही चल रही हैं जैसा कि पुरानी भर्तियां चल रही हैं, उनका जो समय वगैरह ज़्यादा लग रहा है भर्तियों में। ठीक है, क्योंकि पीटी आने के बाद कोई भी स्पीड नहीं देखने को मिली है। यानी कि सोचा था आयोग ने कि प्री कराएंगे उसके बाद मेंस डायरेक्ट, तो उसमें थोड़ी भर्तियों में तेजी आ जाएगी। क्योंकि जितनी भी भर्तियां हैं वो कहीं ना कहीं समय लग रही है, चाहे कोई भी भर्ती हो, चाहे वीडियो की भर्ती हो, चाहे अन्य कोई भी वैकेंसी हो। ठीक है, तो उनमें समय लग रहा है। एएनएम की बात करें या किसी और भर्ती की बात करें, तो आपको बता दूं, हम लेखपाल के बारे में बात करने वाले हैं। तो अब इसके रिजल्ट को लेकर हम बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, अगर 4 तारीख को 9 तारीख को जो निर्णय आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, जनवरी में, तो ये रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं तो रिजल्ट इसका कब देखने को मिलेगा। तो साथियों, आपको बता दूं, मार्च से पहले इसका जो रिजल्ट आने का कोई भी चांस नहीं बन रहा है। ठीक है, मार्च से पहले, क्योंकि अभी तक आपको जो एक दो सुनवाई अगर होगा फाइनल, आपको बता दूं तो 25 तारीख के बाद एक और सुनवाई लग सकती है। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा समय लगेगा रिजल्ट बनने में। ठीक है, रिजल्ट बनने में उसके बाद जारी होगा, तो लगभग मार्च महीना लग सकता है, मार्च तक आ सकता है। ठीक है, फरवरी का पूरा महीना लग सकता है और मार्च में जाकर इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगर मार्च के महीने में इसका जो रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, रिजल्ट आ जाता है, तो लगभग आपको बता दूं डीवी की प्रक्रिया है वो अप्रैल के बाद ही स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, क्योंकि मार्च में रिजल्ट आने के बाद तो डीवी की प्रक्रिया है वो अप्रैल के बाद ही होने वाली है। तो मई कह सकते हो कि मई में डीवी की प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि अभी बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे फरवरी में सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें समय लगेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं डीवी की प्रक्रिया होगी और ये भर्ती लगभग लास्ट तक पहुंची जाएगी। ठीक है, जुलाई अगस्त तक ये भर्ती फाइनल तक पहुंची जाएगी, फाइनल होगी जुलाई अगस्त तक। आपको बात करते हैं, ठीक है, सोचा था कि लगभग ये यानी कि दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगी। 2022 की बात कर रहे थे, दिसंबर 2022 की बात कर रहे थे, मगर ये भर्ती इतनी जल्दी यानी कि पूरी तरीका से कंप्लीट नहीं होने वाली, सिर्फ समय लगेगा। अब हम बात करते हैं कोर्ट केस अपडेट स्टेटस की। उसमें क्या है, जैसे कि उसमें तो आपको पता ही चला होगा कि 2 प्रश्नों को पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया गया है। ठीक है, अब जो आपके कई प्रश्न बचे हैं, लगभग 5 प्रश्नों पर सुनवाई बची हुई है। ठीक है, 18 जनवरी को 18 जनवरी और 2023 को होने वाली है, और एक 25 जनवरी 2023 को होने वाली है। ठीक है, अब इन दोनों डेट पर पूरी तरीका से फोकस है। अगर हालांकि यहाँ पर निर्णय देखने को मिलता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्च तक इसका रिजल्ट आ सकता है, और जो डीवी की प्रक्रिया है वो लगभग आपको बता दूं मई तक जा सकती है। और ठीक है, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया लगभग जुलाई अगस्त तक समय लग जाएगा आपको। तो इस हिसाब से अपनी पढ़ाई वगैरह दूसरे एग्जाम की भी करते रहो, क्योंकि इस भर्ती में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि आप देख रहे होगे। अब हम बात करते हैं इसमें लगभग कट ऑफ वगैरह कितनी जा सकती है। तो आपको बता दूं, कट ऑफ वगैरह ज़्यादा नहीं जाने वाली है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। अगर जनरल कैटेगरी है आपकी, तो ठीक है, आप 76 से 77 के बीच में अराउंड हो तो आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, जनरल की। अब हम ओबीसी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी सोचते हैं कि ओबीसी कट ऑफ वगैरह ज़्यादा जाने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है, 73 से 74 के बीच में आपके अराउंड बढ़ रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा इतने पे। ठीक है, और हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में भी इतना ही कह सकते हो, 73 से 74। ठीक है, क्योंकि सेमी कट ऑफ वगैरह रहने वाली, 1-2 मार्क्स का अंतर पड़ने वाला है। एससी की बात करते हैं हम, एससी की लगभग एससी में 71 के अराउंड है, तो आप निश्चित रहिए कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी यही सोच रहे हैं कट ऑफ वगैरह ज़्यादा जाएगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, कट ऑफ वगैरह इतनी रहने वाली, क्योंकि कट ऑफ में कई बार बता चुका हूँ, फिर भी विद्यार्थी यही सोचते हैं कट ऑफ वगैरह ज़्यादा जाने वाली। एसटी की बात करें तो 69 के अराउंड है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन इतने पर हो जाएगा। ठीक है, फ्रीडम फाइटर की हम बात करते हैं, तो लगभग फ्रीडम फाइटर में 56 के अराउंड है। ठीक है, 56 के अराउंड है, तो हम निश्चिंत रहिए, इतने पर हो जाना चाहिए। ठीक है, एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं हम, एक्स सर्विस में लगभग 54। ठीक है, अगर इतने मार्क्स हैं तो आप निश्चिंत रहिए, इतने पर आपको फाइनल होगा, डीबी पर इससे कम ही बुलाया जाएगा। ठीक है, अब पीएच की बात करते हैं,
ठीक है, तो पीएच की लगभग यानी कि 62 के अराउंड रह सकती है। ठीक है, इतने पर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम गर्ल्स की बात करते हैं। देखो गर्ल्स में क्या है, जैसे या तो कॉमन कट ऑफ लगेगी, ठीक है, तो 70 के अराउंड होनी चाहिए। अगर कॉमन कट ऑफ नहीं लगती है गर्ल्स की, तो लगभग आपको बता दूं 65 से 70 के बीच में भर रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। क्योंकि कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। क्योंकि सोच रहे होगे 85 चली जाएगी या 90 चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप भी देख रहे हो बहुत सारी भर्तियाँ हो गई, एसएससी की भर्तियाँ हो गई, रेलवे की भर्तियाँ हो गई। ठीक है, रेलवे की भर्तियां हो गई। और हम बात करते हैं पुलिस की, ठीक है, यूपी पुलिस, एएसआई, एसआई, तो ये सारी चीज़ भर्तियां इस पर कहीं ना कहीं असर डालेंगे। क्योंकि डीवी अभी तक मई में होने वाली है, तो बहुत सारी वैकेंसियों में कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगी, तो 100% इसकी डीवी वगैरह वो छोड़ देंगे। तो इसके बाद क्या है, तो कट ऑफ वगैरह इतनी कम, इससे कम भी रह सकती है। आपको बता दो कट ऑफ इतनी तो रहेगी, 1-2 मार्क्स इससे कम भी रह सकती है। ठीक है, और डीवी में लगभग आपको बता दूं यानी कि 15 से 16 हज़ार अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। ठीक है, 15 से 16 हज़ार अभ्यर्थी डीवी के लिए बुलाए जाएंगे। क्योंकि विद्यार्थी कम पढ़ सकते हैं, तो इस हिसाब से, क्योंकि अब ऐसे 1.5 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए 885 के, तो लगभग 12,000 के समथिंग हो गए। ठीक है, तो लगभग जो पद 12,000 के समथिंग हो गए। ठीक है, और जो पदों की संख्या 885, तो कहीं ना कहीं पद खाली रह जाएंगे। तो इस हिसाब से लगभग 2 गुना के समथिंग अभ्यर्थी डीवी के लिए बुलाए जाएंगे। अब बोनस अंक की बात करते हैं, तो बोनस अंक हालांकि जैसे कि इससे ज़्यादा बच्चों को फायदा नहीं होने वाला है कोर्ट से। ठीक है, जो याचिका डाली गई थी, यानी कि जो कोर्ट में याचिका डाली गई थी वो फायदे के लिए डाली गई थी। ठीक है, मगर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 2 प्रश्नों को पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया गया है। अब 5 प्रश्न बचे हैं। हालांकि 5 पर अगर 5 में 2 से 3 मतलब जो प्रश्न पर अंक बच्चों को मिल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एक उज्ज्वला वाले पर देखो शायद जीत जाए, उज्ज्वला वाला हो गया, एक पूरा वाला हो गया। ठीक है, तो इन प्रश्नों पर कहीं ना कहीं बच्चों को एनएच वाला हो गया, तो इन प्रश्नों पर शायद यानी कि बोनस तक मिल जाए। मगर आपको बता दूं वो तो 18 तारीख और 25 तारीख को ही मालूम पड़ेगा कि कितने प्रश्नों पर बच्चों को बोनस तक मिलेगा। क्योंकि 2 प्रश्नों को पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया गया, उत्तर प्रदेश जो शेयर बाउंड्री वाला, और दूसरा हमारा जो सोलर पंप वाला। ठीक है, तो ये सारी चीज समझ गए होंगे। तो लगभग कट ऑफ वगैरह जैसे आपको बताया, कट ऑफ वगैरह इतनी ही जाने वाली है। ठीक है, और जो डीवी की प्रक्रिया लगभग मई तक देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से ये सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो ये भी जो डीवी की प्रक्रिया वगैरह आगे जाएगी। और लगभग आपको बता दूं जुलाई अगस्त तक ज्वाइनिंग की प्रक्रिया हो सकती है। ठीक है, और रिजल्ट वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा लगभग मार्च के महीने में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मैं पहले से ही बता रहा हूँ, क्योंकि कोर्ट के बारे जितना भी आपकी भर्ती कोर्ट पर निर्भर कर रही है। अगर जितनी जल्दी यहाँ से सारी चीजें खत्म होंगी, तो उसके बाद आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सारी चीज समझ ही गए होंगे। तो आज की वीडियो हम रखते हैं। वीडियो आपको पसंद आई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।